हिंदुओं की लाश को कंधा देने वाले उनके रिश्तेदार नहीं थे, तब मुसलमानों ने कंधा दिया। जिन लोगों को बचाया, जब वो बार बार डुबकी लगा रहा था और किसी को खींच के निकाल रहा था, तो वो मजहब नहीं पूछ रहा था। एक झूठ पिछले कई सालों से हमारे दिमाग में बिठाया जा रहा है, वो ये कि हिंदुओं और मुसलमानों में कुछ भी साझा नहीं है। यह एक झूठ है कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते। हिंदुओं और मुसलमानों की इंसानियत साझा इंसानियत है। यह गुजरात में साबित हुआ। जब मुझसे ये कोई कह रहा है कि मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे कोई उम्मीद नहीं है, ये सुनने के बाद भी मैं कहूँ कि प्रधानमंत्री बहुत महान हैं, तो इसका मतलब कि आप अब इंसान नहीं रह गए हैं। गुजरात मोरबी का एक ऐसा हादसा, एक ऐसा दर्दनाक हादसा कि जिसमें आपने देखा कि पुल किस तरह से गिरा और पत्तों की तरह लोग उस पर से झड़ते हुए पानी में, खाई में गिर गए। अनेकों लोगों की मौत हुई उसमें। लेकिन उसके बाद जो तस्वीरें पूरे देश ने देखी, अस्पतालों में पुताई की गई, सड़कों को रातों रात बनाने की तैयारी की गई, रोड रोलर सड़कों पर चलाए गए, ये तमाम चीज़ें हुई। वहीं दूसरी तरफ एक तस्वीर ये भी देश देख रहा था कि किस तरह से लोगों ने जात पात और धर्म को बिल्कुल परे रखकर हिंदुओं ने मुसलमानों को, मुसलमानों ने हिंदुओं को किस तरह से उस आपदा से और उस मुश्किल घड़ी से बचाया, ये तस्वीरें पूरे देश ने देखी। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए प्रोफेसर अपूर्वानंद जी खुद मौजूद हैं। अपूर्वानंद साहब, सवाल मेरा ये है कि सबसे पहले जो तस्वीर देश ने देखी वो ये थी कि जब पुल पे से लोग गिरे और एक दर्दनाक हादसा हुआ, तो उसमें जो मदद करने के लिए लोग आगे बढ़े, उन्होंने ये नहीं देखा कि इस कीचड़ में से जिसको हम निकाल रहे हैं, जिस लाशे को निकाल रहे हैं, वो मुसलमान का है या हिंदू का है। इससे क्या एक मैसेज देश ले इस वक्त? ये वही है कि यही इंसानियत है और यही असलियत है। और असलियत यह है कि हिंदुओं और मुसलमानों में कोई अंतर नहीं है, दोनों इंसान हैं। और एक झूठ पिछले कई सालों से हमारे दिमाग में बिठाया जा रहा है, वो ये कि हिंदुओं और मुसलमानों में कुछ भी साझा नहीं है। तो इस तरह की जब दुर्घटनाएं होती हैं और उन दुर्घटनाओं में हमें पता चलता है कि कोई सलीम है या कोई शरीफ है जिसने 20 जिन लोगों को बचाया, जब वो बार बार डुबकी लगा रहा था और किसी को खींच के निकाल रहा था, तो वो मजहब नहीं पूछ रहा था। उसके साथ ही जब उसने ये बतलाया कि उसे कई मोबाइल फ़ोन मिले और वो मोबाइल फ़ोन उसने किसी को दिया कि अब मैं ये बचाने के काम में लगा हूँ, तो वो मोबाइल फ़ोन लेके भाग गया। तो जो भाग गया, ये जो नज़ीर की शायरी है कि जो जूते चुराता है वो भी आदमी है। और तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि यह एक झूठ है कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते। हिंदुओं और मुसलमानों की इंसानियत साझा इंसानियत है। यह गुजरात में साबित हुआ, जिस गुजरात में इसको तोड़ दिया गया। लेकिन एक चीज़ और हमने देखी उसमें, जब हुसैन की बात कर लें आप, या उसके अलावा मोहम्मद अशफाक की बात कर लें, इन लोगों ने जो एक तस्वीर पेश की कि लगातार जिस तरह से आप बता रहे हैं कि निकाला, एम्बुलेंस को लगातार उसमें लगा दिया, तो ऐसे में अब उन लोगों को इससे क्या मैसेज और क्या सबक लेना चाहिए कि जो एक ही बात कहते हैं कि हिंदुओं को मुसलमानों से ख़तरा है, हिंदुओं की जान आफत में है, मुसलमान मुल्क पर कब्ज़ा कर लेंगे और ये तो आतंकवादी हैं, ये देश के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। तो ये ख़तरा तो आज उन्हीं हिंदुओं को बचाता हुआ नज़र आ रहा था। ये शुरू में ही मैंने कहा कि ये झूठ है और ये झूठ बार बार झूठ साबित होता है। यह महामारी के दौरान भी झूठ साबित हुआ, कोरोना महामारी के दौरान, जिसमें हम लोगों ने देखा कि जब हिंदुओं की लाश को कंधा देने वाले उनके रिश्तेदार नहीं थे, तब मुसलमानों ने कंधा दिया, सामने आए। तो ये झूठ तो बार बार झूठ साबित होता रहा है, लेकिन एक सियासत है जो सिर्फ इस बुनियाद पर चलती है कि वह हिंदुओं के मन में एक डर डालती रहे, बिठाती रहे और ये बताती रहे ये मुसलमान तुम्हारे दुश्मन हैं, तुम्हें ख़त्म कर देंगे, ये बच्चे पैदा कर रहे हैं, इनकी आबादी तुमसे ज़्यादा हो जाएगी। तो ऐसी जो एक तरह से इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसमें भी एक मैसेज है, वो ये कि यह झूठ है दरअसल जो आपको बतलाया जा रहा है।
अब हम आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात पहुंचने पर। जब ये हादसा हुआ, इसके बाद प्रधानमंत्री को वहां अस्पताल में पहुंचना था, जिस अस्पताल में ये लोग एडमिट थे, जो मरीज़ थे जिनके साथ ये हादसा हुआ। उस वक्त ताज़ा तरीन सड़कें बनाई गईं, उसी वक्त उस अस्पताल की तमाम मरम्मत की गई और उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाकर वहाँ मरीज़ों से मुलाकात भी की। और उस वक्त एक औरत ने बयान दिया, आज तक पर, ABP पर, सब पर वो चला। उसने कहा कि ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं पूछा और हमें ये पूरी उम्मीद है कि ये सरकार आने वाले वक्त में भी हमारे लिए कुछ करने वाली है नहीं। यही है जो जनता समझती है, लेकिन मीडिया उसको दिखाना नहीं चाहता है। जैसे इसके बाद जब उस औरत दिखाना पड़ गया नहीं, उस औरत ने जब ये बात कही, मैं इसको, मेरे पास और कोई अल्फाज नहीं है सिवाय ये कहने के कि हम बहुत नीचे गिर गए हैं और हम काफ़ी बेशर्म हो गए हैं। क्योंकि जब मुझसे ये कोई कह रहा है कि मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे कोई उम्मीद नहीं है, ये सुनने के बाद भी मैं कहूँ कि प्रधानमंत्री बहुत महान हैं, तो इसका मतलब कि आप अब इंसान नहीं रह गए हैं। इसके आगे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं बचती है। मैं जब इसको देख रहा था तो मुझे लगा कि ये महिला पत्रकार या जो भी पत्रकार हैं, ये अपने आप को कैसे देखती होंगी, जब उस घड़ी को याद करती होंगी तो क्या सोचती होंगी कि उन्होंने कैसे धोखा किया, उस औरत के साथ धोखा किया जो उतने तकलीफ़ में वहाँ थी, और उन्होंने एक झूठ दिखलाने की कोशिश की पूरे देश को। तो वो खुद अपना सामना कैसे करेंगी? अपने बारे में जब अपने बच्चों को बतलाना चाहेंगी या अपने रिश्तेदारों को, तो क्या कहेंगी कि मैं धोखेबाज हूँ, मैं झूठ बोलती हूँ और मैं सच को झूठ बनाने की कला जानती हूँ। जैसा कि इस देश के गृह मंत्री ने भी कहा था कि हम चाहें तो झूठ को भी फैला दें और लोग यकीन करेंगे। तो क्या ये अब हमारी परिभाषा हो गई है कि हम झूठ को भी सच बना के पेश कर सकते हैं? तो हम किस किस्म के लोग हैं? आखिरी सवाल अपूर्वानंद जी, कहाँ मिस्टेक और कहाँ चूक मानते हैं, किसकी चूक आप मानते हैं इस पूरे मामले में? क्योंकि जब एक एंकर, स्टार एंकर इस बात को कहते हैं आज तक के, जिनका नाम सुधीर चौधरी है, तो वो ये कहते हैं कि इसमें उन लोगों की गलती है जो उस वक्त पुल पर मौजूद थे। इसका मतलब ये बीमारी बहुत गहरी हो गई है, ये नासूर बन गई है और अब इसमें सर्जरी के अलावा और कोई उपाय नहीं है। ये दवा से ठीक होने वाली नहीं है, क्योंकि इस घड़ी भी जब सैकड़ों लोग मर गए हों, आप जो मर गए हैं उन्हीं को कसूरवार ठहराना चाहें और आप सरकार के माउथ ऑर्गन की तरह काम करें, तो फिर आप खुद को पत्रकार क्यों कहें, यह एक सवाल उठता है। मेरे पास कोई मैं पिछले 4 दिन से सोच रहा हूँ कि मैं इसको कैसे डिस्क्राइब किया जाए, इसके बारे में कैसे समझ पैदा की जाए, और मेरे पास अभी तक अल्फाज नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए इस पूरे मुद्दे पर। हमारे साथ प्रोफेसर अपूर्वानंद इस वक्त मौजूद थे। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि ये देश हिंदू मुसलमान दोनों साथ मिलकर रह भी सकते हैं, आगे भी बढ़ सकते हैं, लेकिन बस इतना समझना होगा कि दोनों एक दूसरे की ज़रूरत हैं और ये दोनों इस देश की ज़रूरत है। दिल्ली से कैमरा पर्सन नाजिम के साथ न्यूज़ MX के लिए साहिल नकवी।